चलो अपनी गाड़ी में बैठो। हाँ, गाड़ी में बैठो ना। गाड़ी में तो मैं बैठूंगा, लेकिन मुझे पहले ये बताएंगे कि आपने गाड़ी रुकवाई है। गाड़ी रोकने के लिए गाड़ी पीछे से भागी है, उसको मैं पकड़ने कहाँ के लिए। कहता हूँ कि नहीं भागी है, बट द प्रॉब्लम है, मुझे आप ये तो समझाइए कि अगला बंदा किसी गाड़ी के ऊपर चढ़ा जाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेंगे? है ना, पुलिस वाले और इधर ही आप मुझे आती क्यों बोल रहे हैं कि गाड़ी में बैठो? काम ही है जनाब, आप मेरा अब काम चलो नहीं फिर करने दो। गाड़ी में बैठ के बनो। गाड़ी में बैठो ना। चलो ना, अब गाड़ी में बैठो। क्यों? लेकिन क्यों सर चलिए, साहब कहने के लिए थानेदार साहब, एक एसएचओ साहब जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे नहीं बल्कि जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के ऊपर सांबा के पास तमाम सिविलियन गाड़ियों को रुकवाते हैं, ट्रकर्स को रुकवाते हैं और उन सभी से ये कहते हैं रुक जाइए, जाम लगाना ज़रूरी है, हमें गाड़ी पकड़नी है। आइए पहले आपको दिखाते हैं। अगला बंदा गाड़ी चढ़ा जाए ऊपर, फिर उसके बाद आप दोनों भी हाँ, सैयद जुनैद हाशमी, स्ट्रेट लाइन न्यूज़ से। चलो अपनी गाड़ी में बैठो। हाँ, गाड़ी में बैठो ना। गाड़ी में तो मैं बैठूंगा, लेकिन मुझे पहले ये बताएंगे कि आपने गाड़ी रुकवाई है। गाड़ी रोकने के लिए गाड़ी पीछे से भागी है, उसको मैं पकड़ने कहाँ के लिए। कहता हूँ कि नहीं भागी है, बट द प्रॉब्लम है, मुझे आप ये तो समझाइए कि अगला बंदा किसी गाड़ी के ऊपर चढ़ा जाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेंगे? है ना, पुलिस वाले और इधर ही आप मुझे आती क्यों बोल रहे हैं कि गाड़ी में बैठो? ऐसे मैं कह रहा हूँ आप निकलिए यहाँ से, चलिए आगे। मैं जर्नलिस्ट हूँ सर, मेरा काम ही यही है। क्या काम है? मेरा काम यही है। तो आप हमें मत डिस्टर्ब करो ना। आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। और क्या कर रहे हो? डिस्टर्ब कर रहे हो, हम गाड़ी चेक कर रहे हैं, आप यहाँ फोटो बना रहे हो। करो तो मेरा काम ही यही है जनाब, आप मेरा अब काम चलो नहीं फिर करने दो। गाड़ी में बैठ के बनो। गाड़ी में बैठो ना। चलो ना, अब गाड़ी में बैठो। क्यों? लेकिन क्यों सर चलिए, साहब कहने के लिए अब गाड़ी नहीं जाओगे, निकल जाओगे। गाड़ी तो लेके जाऊंगा जब अब आप जाम लगाओगे। आपने तो मैं कह रहा हूँ ना, बैठो अब, चलो। आप गाड़ी में बैठो और निकलो सर, यही बोल रहे हैं। कह रहा हूँ ना, अब बैठ के निकलिए आप, चलिए। You made me stop my car. I did not stop my तो car. हम अपना काम कर रहे हैं ना, अब गाड़ी रोकनी चाहिए, किसी को तो रोकना है ना। भाई this is terrible. You want to stop a car? वो कार वाला अगर किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा जाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की? और देखो ना, वो भी हमारी है, अगर ऐसा होगा तो हम उसके लिए जिम्मेवार। ट्रक आपके पास 4 है, 4 ट्रक ऐसे लगाओ। मैंने इनको बोला इसको ट्रक को ऐसे लगाओ, इनको जाने दो बस। अब निकल के फोटो लगे बनाने। सर प्लीज अंडरस्टैंड कर। चलो सारी सर, सालों कोई में बात नहीं सर, मैं मैं कह रहा हूँ फोटो नहीं लगा सर, बना। सर छोड़िए। मुझे फोटो बनाने का शौक नहीं है, मुझे फोटो बनाने का कोई शौक नहीं है। मुझे 16-17 साल जर्नलिज्म करते हुए हो गए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मान लो टेररिस्ट है तो सारा थोड़ी देखेगा आगे आगे। मैं वही कह रहा हूँ ना। आपने देख लिया, ऐसा लग रहा है जम्मू कश्मीर में जब आर्टिकल 370 को अमेंड किया गया था, 35A को हटा दिया गया था, वही अगस्त 5, 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद जब हालात सामान्य होने लगे तो आपको याद होगा जब पूछा जाता था डिवकॉम कश्मीर से या आईजीपी कश्मीर से कि आप कैसे कह सकते हालात सामान्य हैं, तो वो अक्सर कहते, आपने देखा नहीं ट्रैफिक कंजेशन है, जाम लगा हुआ था, गाड़ियाँ इतनी थी। तो बिल्कुल यही सीन सांबा में रिपीट हुआ लगभग। एक पुलिसकर्मी सामने डंडा लेके खड़ा हो गया, उसने कहा भाई साहब सब रुक जाओ। हमने नीचे उतर के बड़े विनम्रता पूर्वक पूछा कि भाई ठीक है हम तो रुक रहे हैं, लेकिन क्या मामला है, कोई गाड़ी चेक करनी है, आके गाड़ी चेक कर लो। नहीं गाड़ी चेक नहीं करनी, गाड़ी रोकनी है। मैं भाई गाड़ी रोकनी है, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन रोकनी क्यों है? आपकी गाड़ियां इसलिए रोकनी क्योंकि एक गाड़ी नाका तोड़कर भागी है, उस गाड़ी को हमने पकड़ना है। अब जाहिर सा स्वाभाविक सा अगला सवाल ये कि अगर परिवार के लोग आपके साथ हैं, आपके घर के लोग आपके साथ हैं, तो 2 मिनट के लिए आप भी पत्रकारिता भूल जाते हैं और आम आदमी की तरह पूछते हैं कि भाई साहब आपके हाथों में हथियार है, जो लोग नाका तोड़ के भागे हैं हो सकता है उनके हाथों में भी हथियार हो, आप लोग तो एक दूसरे का मुकाबला कर लोगे, लेकिन आम आदमी, आम नागरिक बेचारा करेगा तो करेगा क्या? आम आदमी क्या करेगा? ये स्वाभाविक सा सवाल। अगला, अगर आपकी कोई गाड़ी नाका तोड़कर भागी है तो आप कहीं और आगे नाका लगवाइए और उस गाड़ी को रोकिए। आप आम आदमियों की गाड़ियां क्यों यहां पर रोक रहे हैं? आप कैसे श्योर हैं कि जो गाड़ी नाका तोड़कर भागी है उस गाड़ी में आतंकवादी नहीं होगा, उस गाड़ी के अंदर गौ तस्कर नहीं होगा, उस गाड़ी के अंदर हथियारबंद आदमी नहीं होगा, उस गाड़ी के अंदर खतरनाक क्रिमिनल नहीं होगा? आप इन सब चीज़ों के बारे में कैसे श्योर हैं? और आप कैसे जानते हैं कि जो लोग आपका नाका तोड़कर भागे हैं वो इतने शरीफ हैं, इतने अच्छे लोग हैं कि जब वो जाम देखेंगे अपनी गाड़ी रोकेंगे, नीचे उतरेंगे और जनता से पूछेंगे जाम क्यों लगा है? ये मतलब स्वाभाविक सा सवाल है। और थानेदार साहब से जब ये पूछने के लिए गए
तो उन्होंने जब ये देखा कि कोई प्रेस का कार्ड गले में लगा लटका हुआ है तो उन्होंने कहा आप एक काम कीजिए, आप गाड़ी में बैठिए। हमने कहा भाई हम तो गाड़ी में बैठेंगे, लेकिन ये तो बताइए गाड़ियां रोकी क्यों हैं? आपकी थोड़ी रोकी, आप निकल जाइए। हमने कहा भाई सबसे पहले तो हमारी रोकी, क्योंकि सामने जब आपका जवान डंडा लेके खड़ा हो गया, हम तो ये सोचने लगे कि शायद कोई आपने तलाशी करनी है, कोई आपने लाइट ऑन करवानी है, वो तो आपने कुछ करवाया नहीं। उन्होंने कहा आप चले जाइए। उसका साफ तौर पे मतलब ये था कि आप चूंकि पत्रकार हैं, आपको कोई प्रिविलेज है, आप निकल जाइए। अब पत्रकारों को जब आप इस तरह का प्रिविलेज देना शुरू करेंगे कि कोई एक स्पॉट है, जिस स्पॉट के ऊपर कोई एक्टिविटी होनी है या कोई एक्टिविटी होने की संभावना है, वहां से सबसे पहले पत्रकार को खिसकने के लिए कहेंगे, तो इसका मतलब यह कि आप चाहते हैं कि जो कोई एक्टिविटी आप करें वो एक्टिविटी कैमरे में कैद ना हो। क्यों ना हो? अगर आतंकवादी हैं और वो आतंकवादी गाड़ी में आ रहे हैं और आप उनको पकड़ने जा रहे हैं, तो जनाब किसको अच्छा नहीं लगता फोटो ना खींचे, किसको अच्छा नहीं लगता उसकी वीडियो ना बने, किसको अच्छा नहीं लगता कि वीडियो वायरल ना हो? हर आदमी तो यही करता है। बाज़ाब्ता तमाम प्रेस पत्रकारों को बुलाया जाता है, मीडिया ब्रीफिंग दी जाती है, और स्पॉट पर जब किसी जगह कोई ऐसा हंगामा होता है तो वहां मीडिया की प्रेजेंस तो होती है, ताकि कैमरों में कैद हो, पूरी दुनिया को पता चले कि आतंकवादी जो है वो जम्मू कश्मीर में क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन थानेदार साहब जो हैं टस से मस न हुए, उन्होंने कहा कि आप अपनी गाड़ी में बैठिए और निकल जाइए। और उसके बाद उस स्पॉट पर क्या वाकई कोई गाड़ी पकड़ी गई, और अगर पकड़ी गई तो किसकी गाड़ी थी? अगले 2 दिन तक लगातार सांबा से भी हमने मालूम करने की कोशिश की और अखबारों में भी देखने की कोशिश की कि क्या वाकई कोई बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। कुछ नजर नहीं आया। तो अगर ऐसा था ही नहीं, जरा सोचिए, आम आदमी की गाड़ी रोकना और एक लंबे समय के लिए 15 मिनट हो, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, उसे रोक कर रखना क्या ही अक्लमंदी है? जरा पूछिएगा हार्ट पेशेंट से, वो आपको बताएगा कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन यानी हार्ट अटैक का पेशेंट जो है उसके लिए 5 मिनट कितने कीमती होते हैं। एक गर्भवती महिला के लिए 5 मिनट कितनी कीमती होते हैं। एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट के लिए 5 मिनट कितनी कीमती होते हैं। एक किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए 5 मिनट कितनी कीमती होते हैं। ये इन तमाम लोगों के लिए 5 मिनटों की कीमत करोड़ों रुपए के बराबर है, क्योंकि जान बचाने में वही 5 मिनट लगते हैं। लेकिन जिस वक्त आप इस तरीके से कानून का उल्लंघन नेशनल हाईवे के ऊपर करते हैं, और वो नेशनल हाईवे जिस नेशनल हाईवे के ऊपर स्पीड ब्रेकर बनाने की भी इजाजत नहीं है, अगर आबादी आसपास में न हो, आप स्पीड ब्रेकर भी नहीं बना सकते, यानी स्पीड को ब्रेक करने की इजाजत भी नहीं है, उस नेशनल हाईवे के ऊपर बिना अनुमति, बिना किसी वजह के सारी की सारी ट्रैफिक को रोकना, और रोकने का मकसद ये बताना कि आप किसी गाड़ी को पकड़ने वाले हैं, अकलमंदी नहीं है। थानेदार साहब, कानून की किताब दोबारा पढ़िए और कानून की किताब में ये समझिए कि सिविलियन मूवमेंट को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर रिस्ट्रिक्ट करने की इजाजत आपको नहीं है। और ये सिविलियन मूवमेंट थोड़ी सिविलियन मूवमेंट नहीं, बहुत बड़ी सिविलियन मूवमेंट थी। इसलिए जहां जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत बढ़िया काम कर रही है, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंक पर नकेल कसी है, ऑपरेशन संजीवनी के तहत ड्रग पेडलर्स के ऊपर कार्रवाइयां कर रही है, वहीं पर जब इस तरह की हरकतें जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ अधिकारी करते हैं, तो यकीन मानिए आम आदमी भी आपसे दुखी होता है, और आम आदमी फिर फेसबुक के ऊपर फोटो भी डालता है और वीडियो भी वायरल करता है।